नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। यूपीपीएससी के माध्यम से भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2023 कब तक जारी किया जाएगा। बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हुई है। कैलेंडर किस महीने जारी होगा और कितनी प्रक्रियाएं पूरी हुई हैं, कैलेंडर पर क्या वर्क चल रहा है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। यूपीपीएससी भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उसमें कितनी सत्यता है, क्या भर्ती परीक्षा कैलेंडर आने वाला है, कब आने वाला है और कब तक आएगा, इस विषय में पूरी जानकारी दूंगा। बीएसएससी के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार में सीजीएल का पेपर लीक हो गया। पेपर रद्द होगा या नहीं, सभी पालियों का रद्द होगा या जिस शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है उस शिफ्ट का रद्द होगा, पूरी जानकारी दूंगा। यूपी सुपर टेट परीक्षा को लेकर और यूपी SSC 1 दरोगा भर्ती और मुख्य सेविका की परीक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो मेरे द्वारा जानकारी कलेक्ट किया गया है, उसी के विषय में जानकारी दूंगा 100% ऑथेंटिक। वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपीपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाए, तो यूपीपीएससी अप्रेंटिस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने लॉन्च किया है यूपीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए एक न्यू यूट्यूब चैनल। ओपनिंग आज है, आज रात 8 बजे, आज रात 8 बजे दोस्तों। और बहुत ही धुरंधर टीचर यानी कि देश के माने जाने टीचरों के माध्यम से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। जिसकी कोख से पैदा हुए हजारों मेधावी दशकों तक भारत के सिविल सेवा क्षेत्र में अपने वर्चस्व को कायम रखा। अब हम आ रहे हैं यूपीपीएससी में आपके वर्चस्व को और अधिक सशक्त बनाने, यानी कि आपके एसडीएम बनने के सपनों को साकार करने के लिए। तो मिलते हैं 27 दिसंबर शाम 8 बजे। आपको गाइडेंस दिया जाएगा किस तरह से आप तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं और यूपीपीएससी की परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल दिखाई देगा। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर यूपीपीएससी की है। यूपीपीएससी के द्वारा भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2023 कब तक जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो मेरे द्वारा जानकारी कलेक्ट किया गया है और जो मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं बात करने के बाद जानकारी सही कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं। भर्ती परीक्षा कैलेंडर इसी महीने के लास्ट तक तैयार होने की पूरी उम्मीद है। अगर नहीं आ पाता है किसी कारणवश तो जनवरी के प्रथम पखवाड़े में आपको भर्ती परीक्षा कैलेंडर किसी भी हाल में देखने को मिल जाएगा। 2023 का भर्ती परीक्षा कैलेंडर, विभिन्न भर्तियों का जिक्र होगा और मैं आपको बता दूं कई भर्तियां आने वाली हैं। अगर अहर्ता वाला विवाद सुलझ गया तो उसका भी जिक्र होगा भर्ती परीक्षा कैलेंडर में। इसके कारण हो सकता है भर्ती परीक्षा कैलेंडर थोड़ा डिले हो जाए। अधिकतम 15 जनवरी तक आपको किसी भी हाल में, वैसे इसी महीने जारी करने की तैयारी है। अगर नहीं आ पाता तो 15 जनवरी तक किसी भी हाल में आपको यूपीपीएससी के द्वारा भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2023 वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और आप जो है वेबसाइट पर भर्ती परीक्षा कैलेंडर को डाउनलोड करके पूरा विस्तार से जान पाएंगे, देख पाएंगे कौन सी परीक्षा कब होने वाली है। तो इससे अच्छी न्यूज़ मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि जो जानकारी कलेक्ट करता हूँ वही आप तक पहुँचाता हूँ। यही मेरे पास जानकारी थी और जो मैं आपको बता रहा हूँ उतने समय तक वेट करिएगा। भर्ती परीक्षा कैलेंडर आपके समक्ष होगा। यूपी SSC भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर भी लोग पूछ रहे हैं क्या कैलेंडर आएगा दिसंबर माह में या जनवरी माह में। मैं आपको बता दूं, जब पीईटी 2022 का रिजल्ट जारी हो जाएगा, जब पीईटी 2022 का रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। अभी आपको वेट करने की आवश्यकता है, उतावले होने की आवश्यकता नहीं है। आपको खबर कहीं से मिले, किसी भी माध्यम से मिले, सभी लोग खबर को कलेक्ट करते होंगे। अब सही कितना है, गलत कितना है, यह सिद्ध करने के लिए नहीं बैठा हूं। बस इतना कहूंगा कि पीईटी 2022 का रिजल्ट जब आएगा उसके बाद भर्ती परीक्षा कैलेंडर पर विचार होगा। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि यूपी SSC की भर्ती परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से एक भी वर्क होता नहीं है। संभावित लिखा होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो यानी कि 2-3 महीने का गैप लेके
चला जाता तो भर्ती परीक्षा कैलेंडर मैं उसे नहीं मानता हूँ। भर्ती परीक्षा संभावित मंथ मानता हूँ, उसे भर्ती परीक्षा तारीख वाला कैलेंडर नहीं कहेंगे, क्योंकि निर्धारित तारीख नहीं रहती है, इसलिए मन में शंका रहता है कि परीक्षा हो पाएगा या नहीं। तो भर्ती परीक्षा कैलेंडर आए ना के बराबर है। लेकिन इतना कहूँगा, अगर भर्ती परीक्षा कैलेंडर आयोग को जारी करना है तो पेट 2022 के बाद ही विचार करेगा, उससे पहले नहीं। पेट 2022 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद उस पर विचार होगा और विभिन्न भर्तियों का जिक्र होगा। 10,000 भर्तियाँ 2023 में करने का लक्ष्य है UPSSC का, जिसमें विभिन्न भर्तियाँ वीडियो की भर्ती है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती है, इस चैनल के माध्यम से बताया गया था, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है। तो जानकारी कलेक्ट करता हूँ तभी आप तक पहुँचाता हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ साथ मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूँ बिहार को लेकर। BSSC CGL पेपर लीक हो गया। अब कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि 4 शिफ्ट का पेपर कराया जाए, 2 शिफ्ट का पेपर कराया जाए। मान लीजिए 4 शिफ्ट में परीक्षा हो, 2 शिफ्ट में परीक्षा हो, 1 शिफ्ट में परीक्षा हो, तो भैया जिस शिफ्ट का पेपर लीक होगा उसी शिफ्ट का तो कराया जाएगा कि पूरा पेपर रद्द करके पूरा करा दिया जाए। लोगों के दिमाग में शंका है, इसमें तो पकड़ लिए गए, हो सकता है पहले वाला भी पेपर लीक हो और हम लोगों को जानकारी ना मिल पाई हो, इसलिए पूरा पेपर रद्द होना चाहिए। लेकिन मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है BSSC को लेकर, CGL पेपर को लेकर, कि पेपर तो रद्द होना निश्चित है, पेपर रद्द होगा, जल्द आपको नोटिस देखने को मिलेगा वेबसाइट पे। लेकिन जिस शिफ्ट का लीक हुआ है उसी शिफ्ट का आगे कोई अपडेट मिलता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा, परेशान मत होइए। लेकिन जो मुझे जानकारी है उसी जानकारी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको वेट करने की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रद्द होगा पेपर, जिस शिफ्ट का लीक हुआ उस शिफ्ट का रद्द करने की तैयारी है। पूरा पेपर रद्द होगा, इसकी अभी तक कोई सूचना नहीं है, ना इसके संबंध में शासन स्तर पर कोई चर्चा है। जो जानकारी मिलती है वही मैं आपको देता हूँ, सत्य खबर से आपको अवगत कराता हूँ। फर्जी खबरों से आपको बचना चाहिए, बस इतना कहूँगा। धरना देना इत्यादि करना आपका कर्तव्य, अपनी मांग कर सकते हैं, लेकिन अभी उसी शिफ्ट का पेपर रद्द होने की चर्चा चल रही है जिस शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। अगली अपडेट है यूपी सुपर टेट एग्ज़ाम को लेकर। देखिए भैया, जब तक यूपी टेट नहीं होगा ना, तब तक सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा। या तो CTET वाला वैलिड करके यूपी टेट को कराना बंद कर दें तो हो सकता है सुपर टेट हो जाए। वैसे जुलाई के बाद कुछ होने की संभावना है, उससे पहले नहीं। जुलाई के पहले 1% अभी उम्मीद नहीं लग रही है, ना इसके संबंध में कोई चर्चा है। बात चल रहा है कि जुलाई के बाद लगभग 40-50% कार्य करके छोड़ दिया जाएगा, यानी कि सुपर टेट करा लिया जाएगा, उसके बाद 24 चुनाव के बाद ही सब कुछ होगा। तो अब देखना होगा कि आप लोग कितना आगे आते हैं। जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे तब तक सुपर टेट होने की संभावना मुझे नहीं लग रहा है। अगर आप लोग आगे आ जाते हैं तो मैं इतना कहूँगा कि 99% मानकर चलिए कि सुपर टेट एग्ज़ाम सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन जब आप लोग आगे आएंगे तो नहीं होगा भैया, नहीं होगा। और अपना अगर साल बर्बाद नहीं करना चाहते, भर्ती चाहते हो बम्पर पदों पर, तो एक बार सरकार से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और मैदान में आना पड़ेगा। मैं जंग लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपद्रव करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि शांतिपूर्वक सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए, जिससे सरकार के कानों में बिज्जू रेंग जाए। अभी तो निकाय चुनाव होने वाला, इत्यादि कार्य होने वाला है, तो इसमें तो आप कर नहीं पाएंगे, उसके बाद आप विचार करिएगा। अगली अपडेट है UPSSC 1 दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 परीक्षाएं फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में कंडक्ट कराई जाएंगी। 2 परीक्षाएं फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में कंडक्ट कराई जाएंगी, जिसकी प्रबल संभावना जो मुझे जानकारी मिली है। सबसे पहले 1 दरोगा, माफी चाहता हूं, सबसे पहले मुख्य सेविका, उसके बाद 1 दरोगा की परीक्षा होगी। सबसे पहले मुख्य सेविका, उसके बाद 1 दरोगा की कराने की तैयारी चल रही है। अब यही 2 परीक्षाएं होंगी, कौन पहले होता कौन बाद में होता है या अलग बात है, लेकिन सबसे पहले इन्हीं 2 परीक्षाओं को कंडक्ट कराया जाएगा। उम्मीद है कि मुख्य सेविका की परीक्षा सबसे पहले हो, उसके बाद 1 दरोगा की परीक्षा हो। वैसे उम्मीद है परीक्षा तो फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में दोनों परीक्षाएं कंडक्ट करा ली जाएंगी,
लेकिन कौन सी परीक्षा पहले होगी इस पर सस्पेंस है। उम्मीद है कि मुख्य सेविका की परीक्षा सबसे पहले हो, उसके बाद वन दरोगा की परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए और RCA न्यूज़ टुडे फेसबुक पेज से भी जुड़ना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।